अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज भी हम एक दिलचस्प प्रैक्टिकल करेंगे और इस प्रैक्टिकल में मेरा साथ देंगे मेरे 3 स्टूडेंट्स, फरीना, इमरान और ये मोहसिन कहाँ हैं? मिस मोहसिन ने पिछले हफ्ते गुलाब के पौधे का गमला लैब में लाकर रख दिया था, मगर यहाँ पर धूप नहीं आती ना, इसलिए वो पौधा मुरझाने लगा था। मोहसिन वही पौधा धूप में रखने गए हैं। मिस, पौधों को भी हमारी तरह ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। अगर हमें खाना ना मिले तो हमारी सेहत भी ख़राब होने लगेगी। जी बिल्कुल, तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जिससे उन्हें तवानाई मिलती है। इसी तरह एक जानदार पौधा माहौल से धूप, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करता है और उसे ग्लूकोज में तब्दील कर देता है, जो पौधों की ग़िज़ाई ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। जी मिस, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं और हमने अपनी पिछली क्लासेस में फोटोसिंथेसिस के मुतालिक एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम, आ गए आप? मिस, मैं पौधे को धूप में छुड़ाया हूँ ताकि वो अपनी ग़िज़ा तैयार कर सके और फिर से हरा भरा हो जाए। शाबाश मोहसिन, लेकिन पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए धूप के अलावा क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है। हमारा आज का तजुर्बा भी इसी मुशाहिदे पर मबनी है। आज के तजुर्बे में हम फोटोसिंथेसिस के लिए धूप, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की अहमियत का जायजा लेंगे, लेकिन आइए उससे पहले हम एनिमेशन के जरिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में जानते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्ज पौधे फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड या शुगर की शक्ल में अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। इस काम के लिए इन्हें तवानाई की जरूरत पड़ती है जो वो धूप और क्लोरोफिल पिगमेंट से हासिल करते हैं, जो इन्हीं के पत्तों में मौजूद होता है। इस प्रोसेस के दौरान ये ऑक्सीजन खारिज करते हैं। पत्तों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट रोशनी की तवानाई हासिल करता है ताकि एटीपी या एडिनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में फालतू तवानाई महफूज की जा सके। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। अब हम बारी बारी क्लोरोफिल, सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत को जानने के लिए इस प्रैक्टिकल को 3 हिस्सों में करेंगे। सबसे पहले हम क्लोरोफिल की अहमियत का जायजा लेंगे। जी मिस, मुझे पता है क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत अहम है। ये एक सब्ज रंग का पिगमेंट होता है जो अक्सर पौधों में पाया जाता है और ये पौधों को रोशनी से तवानाई हासिल करने के काबिल बनाता है ताकि वो ग़िज़ा तैयार कर सके। मिस, कुछ पौधों के पत्ते लाल या किसी और रंग के होते हैं, तो क्या इनमें क्लोरोफिल नहीं होता? फिर वो अपनी ग़िज़ा कैसे तैयार करते होंगे? मोहसिन, हर पौधे के पत्तों में क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसकी मदद से वो अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। पत्तों का रंग पिगमेंट की किस्म और मिकदार पर मुनस्सिर होता है। चूंकि पत्तों में क्लोरोफिल बड़ी मिकदार में मौजूद होता है, इसलिए ज्यादातर पत्ते सब्ज नजर आते हैं और जिन पत्तों में दूसरे रंगों की मिकदार ज्यादा होती है वो उसी रंग के नजर आते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इस प्रैक्टिकल के पहले हिस्से के लिए अपैरेटस का जायजा लेते हैं। हमारे पास मौजूद है बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज, वाटर बाथ, मैच बॉक्स। इस बीकर में हमारे पास पानी है, पेट्री डिश, आयोडीन सोल्यूशन, इथेनॉल, टेस्ट ट्यूब होल्डर, सीजर्स, फोर्सेप, ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड और एक वेरीगेटेड लीव्स वाला पौधा। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम वेरीगेटेड पत्तों वाला गमले में मौजूद पौधा लेंगे। मैंने इस पौधे को 3 दिन तक धूप में रखा है ताकि इसे फोटोसिंथेसिस के लिए ज्यादा रोशनी मिल सके। मिस, ये वेरीगेटेड पत्ते क्या होते हैं? कुछ सब्ज पत्तों पर पीले निशानात होते हैं। इन पीले निशानात वाले हिस्सों में क्लोरोफिल नहीं होता। ऐसे पत्तों को वेरीगेटेड कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब मैं इस पौधे से एक पत्ता अलग करूंगी। आप देख सकते हैं कि इस पत्ते के कुछ हिस्से हरे हैं जबकि कुछ पीले। अब हम इस पत्ते पर स्टार्च टेस्ट करेंगे। मिस, स्टार्च टेस्ट क्या होता है? मोहसिन, स्टार्च टेस्ट में हम आयोडीन को स्टार्च की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की जांच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहां स्टार्च मौजूद होता है वहां आयोडीन नीला माइल स्याह रंग देता है। आइए देखते हैं कि ये टेस्ट किस तरह किया जाता है। टेस्ट करने के लिए हमने तोड़े गए पत्ते को तकरीबन आधे मिनट के लिए उबलते हुए पानी में डाला ताकि उसका प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाए। उसके बाद इस उबले हुए पत्ते को इथेनॉल से भरी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया ताकि क्लोरोफिल इथेनॉल में आसानी से हल हो जाए। फिर हमने टेस्ट ट्यूब को पानी से भरे बीकर में रखा।
और उसे 10 मिनट तक उबाला, यहाँ तक कि पत्ता बेरंग हो गया। उसके बाद पत्ते को निकाला और पानी से धोया, जिससे पत्ता नरम हो गया। इसके बाद हमने पत्ते को पेट्री डिश में रखा और इस पर आयोडीन के महलूल के चंद कतरे डाले। स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि पत्ते के सब्ज हिस्से भी गहरे नीले रंग के हो गए हैं और पत्ते के वो हिस्से जो सब्ज नहीं थे उनमें आयोडीन के महलूल की वजह से कोई तब्दीली नहीं आई है। मिस, स्टार्च टेस्ट से साबित होता है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। स्टूडेंट्स, ये तो आप जानते हैं कि स्टार्च पौधे के खाने यानी कि फूड का हिस्सा है। स्टार्च टेस्ट से ये साबित हुआ कि तमाम हरे यानी क्लोरोफिल वाले हिस्सों में स्टार्च मौजूद था, यानी पत्तों के उन हिस्सों में खाना तैयार हुआ जो हरे थे या जिनमें क्लोरोफिल मौजूद था। मिस, इससे हम ये आसानी से नतीजा निकाल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। बिल्कुल। चलिए अब जल्दी से अपने एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं और इसी दौरान हम अगले हिस्से के अपैरेटस को सेट कर लेंगे। हमने बैरिकेडेड पत्तों वाले एक पौधा लिया और इसे 3 से 4 दिन के लिए तेज सूरज की रोशनी में रख दिया। इसके बाद पौधे से एक पत्ता तोड़ा, इस पर स्टार्च टेस्ट किया। हमने ये मुशाहिदा किया कि पत्ते के जो हिस्से सब्ज थे वो आयोडीन की वजह से गहरे नीले रंग में तब्दील हो गए और जो हिस्से सब्ज नहीं थे इन पर आयोडीन के महलूल की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे हमने ये नतीजा निकाला कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। स्टूडेंट्स, अब इस एक्सपेरिमेंट के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे हिस्से में हम इस बात का जायजा लेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी कितनी जरूरी है। मिस, मैं समझती हूँ कि सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पौधे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाने के लिए रोशनी की तवानाई हासिल करते हैं। तो अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो पौधे भी अपनी तवानाई हासिल नहीं कर सकेंगे। शाबाश फरीना, दुरुस्त कहा आपने। अब इस तजुर्बे के लिए हमने एक और गमले वाला पौधा लिया है। मिस, हम वही पौधा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे जो हमने क्लोरोफिल की मौजूदगी का जायजा लेने के लिए इस्तेमाल किया था? इमरान, हमने इस पौधे को डी स्टार्च करना था, लिहाजा हमने इसे 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा है। डी स्टार्च से मुराद है कि पौधे में से स्टार्च की मौजूदगी को खत्म कर दिया जाए। मिस, हमने इससे पहले वाले पौधे को तो डी स्टार्च नहीं किया था, अब हम इसको डी स्टार्च क्यों कर रहे हैं? हम पौधे को डी स्टार्च इसलिए करेंगे ताकि एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले अगर पौधे में स्टार्च मौजूद है तो हम उसे खत्म कर सकें। इस तरह हम ये देख सकेंगे कि 3 दिन तक अंधेरे कमरे में पौधे को रखने के बाद जब हम उसे सूरज की रोशनी में रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस शुरू होता है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले अपैरेटस का जायजा लेते हैं। हमारे पास मौजूद है बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज, वाटर बाथ, मैच बॉक्स, पेट्री डिश। इस बीकर में हमारे पास पानी है, ब्लैक पेपर स्ट्रिप्स, पेपर क्लिप्स, आयोडीन सोल्यूशन, इथेनॉल, टेस्ट ट्यूब होल्डर, सीजर्स, फोर्सेप, ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड विद टेस्ट ट्यूब्स और एक पौधा। स्टूडेंट्स, अब इस प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। अब हम इस पौधे के किसी भी एक पत्ते की ऊपर और नीचे वाली सतहों को स्याह कागज से ढांप देंगे ताकि सूरज की रोशनी पत्ते की सतह से दाखिल ना हो सके। अब हमने दूसरे स्याह कागज को एक मखसूस पैटर्न पे काट लिया है। अब हम इससे इस पौधे के दूसरे पत्ते को ढांप देंगे। अब हम इस पौधे को 2 से 4 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। जी स्टूडेंट्स, 4 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैं इन दोनों पत्तों को पौधे से अलग करूंगी।
अब मैं इन दोनों पत्तों पर उसी तरह से स्टार्च टेस्ट करूंगी जिस तरह से पहले पत्ते पर किया था। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्च टेस्ट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों पत्तों में स्याह रंग के नीचे मौजूद हिस्सों के रंग में कोई तब्दीली नहीं आई है। जी हाँ मिस, और पहले पत्ते पे जिन हिस्सों को ढांपा नहीं गया था वहाँ गहरा नीला रंग जाहिर हो गया है, जबकि दूसरे पत्ते पर गहरा नीला रंग इन हिस्सों पे जाहिर हुआ है जिन्हें बिल्कुल भी ढांपा नहीं गया था और जो स्याह कागज की कटिंग के नीचे थे। दुरुस्त कहा। आइए अब अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पत्तों के ढके हुए हिस्सों में स्टार्च नहीं बन सका क्योंकि इन्हें धूप नहीं मिली। इससे ये साबित होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी जरूरी है और रोशनी पौधों को खुश कर देती है। मिस, स्याह कागज ने रोशनी को रोकने के अलावा क्या किसी और तरह भी पत्तों को मुतासिर किया है जिससे हमारे नताइज पर असर पड़ा हो? फरीना, स्याह कागज पत्ते का दर्जा हरारत भी बढ़ा देता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की रफ्तार भी कम हो जाती है। आइए अब इस प्रैक्टिकल के रीकैप की जानिब बढ़ते हैं और साथ ही हम अपने अपैरेटस को भी चेंज कर लेंगे। सबसे पहले एक गमले में मौजूद पौधे को 2 से 3 दिन के लिए अंधेरी जगह पर रखकर इसे डिस्टार्च करें। किसी एक पत्ते की दोनों सतूहात को स्याह कागज से ढांप दें। इसके बाद स्याह कागज पर कोई मखसूस पैटर्न काटें और इस कागज से एक और पत्ते को लपेट दें। इसके बाद पौधे को 4 से 6 घंटे के लिए तेज सूरज की रोशनी में रख दें। दोनों पत्तों को पौधों से अलग करें और दोनों पर स्टार्च टेस्ट करें। हमने ये मुशाहिदा किया कि पत्ते के सब्ज हिस्से आयोडीन की वजह से गहरे नीले हो गए और पत्ते के वो हिस्से जो सब्ज नहीं है इनके रंग पर आयोडीन के महलूल का कोई असर नहीं हुआ। चलें अब हम अपने एक्सपेरिमेंट के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। इसमें हम फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की अहमियत का जायजा लेंगे। सबसे पहले हम अपने प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले अपैरेटस पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास मौजूद है बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज, वाटर बाथ, मैच बॉक्स, आयरन स्टैंड, वेजलीन। बीकर में हमारे पास पानी है, आयोडीन सॉल्यूशन, इथेनॉल, टेस्ट ट्यूब होल्डर, सीजर्स, फोर्सेप, ड्रॉपर, कॉर्क, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक चौड़े मुंह वाली बोतल, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब्स और एक पौधा। इस तजुर्बे में हम वही पौधा लेंगे जिसे हमने डिस्टार्च किया था। सबसे पहले हम चौड़े मुंह वाली बोतल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का महलूल डालेंगे ताकि ये बोतल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर दे। हमने कॉर्क को लंबाई में काट लिया है। अब हम इस कॉर्क के कटे हुए हिस्से में से गमले वाले पौधे का पत्ता इस तरह से गुजारेंगे कि पत्ते का आधा हिस्सा बोतल से बाहर रहे। इस बात को यकीनी बनाएं कि कॉर्क की सतह और पत्तों के दरमियान खाली जगह बिल्कुल भी मौजूद ना हो। मिस, हमें पत्ते को बोतल के अंदर बंद क्यों करना पड़ रहा है? अगर हम ऐसा नहीं भी करें तब भी ये नहीं भागेगा।
मोहसिन, हम इस बात की यकीन दहानी करना चाहते हैं कि हवा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है वो बोतल में दाखिल ना हो। याद रखें कि हम पहले ही इसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब हमने जहां से कॉर्क को काटा है वहां पर वैसलीन लगाकर इस बोतल को एयर टाइट कर देंगे। इसके बाद फोटोसिंथेसिस के लिए चंद घंटों तक इस अपैरेटस को तेज धूप में रखेंगे। जी स्टूडेंट्स, 2 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है। अब मैं पत्ते को पौधे से अलग करूंगी और फिर हम उस पर स्टार्च टेस्ट करेंगे। मोहसिन, जरा आप वहां से पेट्री डिश उठाइए। जी मैम। मिस, मैं देख सकती हूँ पत्ते का जो हिस्सा बोतल से बाहर था इस पर गहरा नीला रंग जाहिर हो गया है, जबकि जो हिस्सा बोतल के अंदर था इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। मिस, ये कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो हिस्सा जो बोतल के अंदर मौजूद था उसमें स्टार्च मौजूद नहीं था और उसे कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं मिली। यानी कि पत्ते के इस हिस्से में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई जो बोतल के अंदर मौजूद था। इससे ये साबित होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है। आइए अब अपने प्रैक्टिकल का रीकैप करते हैं। सबसे पहले एक गमले में मौजूद पौधे को 2 से 3 दिन के लिए अंधेरी जगह पर रखकर इसे डिस्चार्ज करें। चौड़े मुंह वाली बोतल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का महलूल लें ताकि बोतल में मौजूद CO2 इसमें जज्ब हो जाए। कॉर्क के काटे हुए हिस्से में गमले में मौजूद पौधे के पत्ते का आधा हिस्सा गुजारें। फोटोसिंथेसिस के लिए चंद घंटों तक इस अपरेटस को तेज सूरज की रोशनी में रख दें। हमने ये देखा कि पत्ते के वो हिस्से जो बोतल से बाहर मौजूद थे वो गहरे नीले हो गए। जो हिस्से बोतल के अंदर थे इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की गैर मौजूदगी की वजह से कोई तब्दीली नहीं आई। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का प्रैक्टिकल खत्म हुआ चाहता है। जाने से पहले हमारा आज का सवाल देखते हैं। हमारा आज का सवाल है कि इस प्रैक्टिकल में हमने वेरीगेटेड लीव्स क्यों इस्तेमाल किए? मिस, आज का तजर्बा बहुत दिलचस्प था। इससे हमें ये पता चला कि पौधे की सही नशोनुमा और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी तीनों बहुत अहम हैं। जी बिल्कुल। अगली बार किसी और तजुर्बे के साथ फिर मिलेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस।